हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि 2026 आ रही है, नया साल आ रही है। तो आप लोग कुछ नया शुरुआत करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना पैरों पे खड़ा होना, खुद पे इंडिपेंडेंट बनना, घर का काम करते हुए आप कैसे घर का काम बच्चों को संभाल के भी आप कैसे खुद पे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ये मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे को भी मैं संभालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। सब चीज़ मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो सब आप लोग को आज हम बताएंगे। तो आज सुबह जो है मेरी बेटी स्कूल का तरफ से ट्रिप पे जाने वाली है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो रही थी। देखिए, सुबह उठ के वो नहा सुना के पूजा पाठ करके वो आज वो स्कूल का तरफ से ट्रिप पे गई है। तो मुझे भी थोड़ा टेंशन होती है, अभी छोटी है तो इसीलिए ये दूसरी बार है उसका ट्रिप पे जाना। तो उतना तो इस बार घबराहट नहीं है, अगली बार ज़्यादा था। तो चलिए ये सारा चीज़ हम पहले समेट लेते हैं। मेरे छोटे बेटा है, वो भी उठ चुका है, वो भी बहुत परेशान करते रहता है। तो देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहली तो आदत ये डालना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सूर्य उदय से पहले आपको जग जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 9 बजे तक 8 बजे तक बिस्तर में सो रहे हैं, तो इस तरह से आप लेट उठेंगे तो आपका घर का सारा काम भी लेट होगा। तो अगर आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फिर आप सिलाई करते हैं या आप पार्लर में काम करते हैं, बाहर कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप लेट उठेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं। तो इसीलिए जल्दी उठने से यही होता है कि घर का सारा काम जल्दी निपट जाता है। तो जो समय बचता है वो जो आप काम करते हैं उसमें आप लगा सकते हैं, चाहे वो सिलाई हो या कोई चीज़ भी आप काम रिलेटेड करते हैं, उसके लिए समय होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बाहर में करते हैं, तो वो घर में मेड लगा लेते हैं। लेकिन हम लोग का जो है बजट उतना में नहीं होता है जो कि हम मेड लगाएं। हम लोग घर का काम खुद करते हैं। तो इसीलिए सारा काम निपटाने के बाद जो है हम सिलाई का काम भी करते हैं, तो सिलाई करते हैं, और फिर जो वीडियो यूट्यूब पे डालना होता है तो मैं उसमें भी काम करते हैं। तो 2026 में आप लोग एक नया वादा कीजिए, नया जुनून के साथ आप लोग आगे बढ़िए। एक बात और जान लीजिए, जो काम में आप आगे बढ़ेंगे वो काम जो है वो कहीं ना कहीं वो भगवान सुनते हैं। आपका आत्मा जो है वो भी पढ़ते हैं, और बोलता है ना कि जो भी दिल में रहता है बनने का या भी जो भी करने का जुनून अगर आप पे सवार हो जाता है तो वो ब्रह्मांड का शक्ति भी उसे पूरा करने में जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से आपका जो सपने देखे हैं, जो जुनून भर के आप काम करना चाहते हैं, तो वो भी ब्रह्मांड आपका कहीं ना कहीं सुनते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले वादा करिए और जुनून भरिए। ये नहीं कि आज काम कर लिए, कल फिर 9 बजे दिन तक सो रहे हैं, या फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फिर 2 दिन इधर उधर करके अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं तो कोई भी काम में आपको फोकस करना पड़ेगा, डेली उसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम किचन का मेरा सारा काम होने ही वाला है, क्योंकि मेरा बेटा भी है छोटा, तो उसको भी मैं संभालती हूँ। क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसको खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सब काम उसका करना पड़ता है। तो इसके वजह से जो है हमको टाइम निकालना पड़ता है। और जो भी हाउस वाइफ हैं, अगर उनका कोई हस्बैंड अगर सपोर्टिव होता है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वो बाहर जाके काम भी कर सकते हैं या फिर घर में रह के भी कुछ काम कर सकते हैं।
अगर हस्बैंड ही सपोर्ट ना करे तो फिर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा तो हस्बैंड सब चीज़ में सपोर्टिव है, वो मेरा बहुत मदद करते हैं। और अगर आपका हस्बैंड साथ देते हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम समझते हैं औरत को। सब कोई नीचा दिखाने में तुला हुआ रहता है। और अगर आप अपना पैर पे खड़ा होके 2 पैसा कमाने लगते हैं तो घर वाले के साथ साथ, पति के साथ साथ आपका दुनिया वाले भी इज्जत करने लगते हैं, आपको इज्जत की नज़र से देखते हैं अगर आप 2 पैसा कमाने लगते हैं तब। तो इसीलिए बहुत ही जो औरत इंडिपेंडेंट है वो बहुत गर्व से रहती हैं। 2 पैसा खर्च करने में भी वो नहीं हिचकिचाती है, नहीं सोचती है, क्योंकि वो काम करती है तो उसके पास पैसे रहते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा कि कोई भी चीज़ लेने के लिए छोटा अमाउंट का भी होता है तो भी जो होता है ना उसको माइनस करना पड़ता है, या नहीं कभी ले सकते हैं तो उसके लिए मन मार के रहना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप अपना पैर पे खड़ा रहेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे तो कुछ भी आप लोग जैसे बोलते हैं ना, मार मारना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मन मार के भी रहना पड़ता है। औरत के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो कुछ काम करके 2 पैसा कमाए। तो इसीलिए अभी नया साल आने में कहीं ना कहीं 7-10 दिन है बाकी, इसीलिए हम वीडियो डाले हैं ताकि आप लोग जो है जागृत हो सके। और कोई भी आप अपना सपना लेके ये नई साल की शुरुआत कर सकते हैं। ये ठान लीजिए कि 2026 में हमको ये काम करना है। अगर आप सिलाई ही करते हैं तो ठान लीजिए कि सिलाई ही करना। अगर आप चैनल खोलना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल खोल के उसमें जो है मेहनत करके आप डेली वीडियो डाल के भी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अभी तो महिला के लिए बहुत कुछ है जरिया पैसा कमाने के लिए। तो इसीलिए खुद के पैर पे खड़ा होके कुछ करना चाहते हैं तो उठना पड़ेगा और जुनून भरना पड़ेगा। वैसे ही नहीं होता है। देखिए मेरे भी छोटे बच्चे हैं, हमें कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए अब मैं स्नान की हूँ, डेली का जो मेरा रूटीन है, बिना नहाए मैं कुछ भी मुंह में नहीं डालती, क्योंकि जो मंदिर है उसमें मैं भगवान को पहले भोग लगाती हूँ, तभी मैं कुछ मुंह में डालती हूँ। नहीं तो मैं चाय भी जल्दी नहीं पीती, क्योंकि वो मेरे घर के जो प्रभु हैं पहले उनको मैं खाना खिलाती हूँ। कुछ और भी आदतें हैं जो औरत लोग को बदलनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उठ के बिना स्नान किए ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और बिना नहाए भी किचन में चल जाते हैं, खाना बनाने लगते हैं। ये सब जो है अच्छी आदतें नहीं है। आपको नया साल आने से पहले कुछ कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी पड़ेगी। जैसे सवेरे उठना, यानी 6 बजे तक आपको उठ जाना है। 6:30 बहुत ज़्यादा हो गया, 6:30 के अंदर आपको उठना है। फिर आपको किचन में भी नहा के जाना है। उससे क्या होता है, अन्नपूर्णा जो देवी है वो खुश होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं। और जो आपका किचन में है तो वहाँ पे भी अन्न धन का कभी भी कमी नहीं आती है। उसके बाद क्या है, सूर्योदय यानी कि सूर्य को डेली जल देना चाहिए। उसके बाद जो है आपको मंदिर की सफाई करके, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनको भी स्नान करा के सेवा पानी उसका भी करना चाहिए। पूरा मंदिर का जो आपका विग्रह है सबको भोग लगाएं। और अगर आपका घर में कोई भी ग्रंथ है तो आप एक आदत डाल लें 2026 आने से पहले। अगर आपको समय मिले तो सुबह आप वो ग्रंथ का पाठ करें। अगर समय सुबह कितना जन को नहीं मिलता है तो आप शाम में एक नियम बना लें। अगर आपका घर में रामायण है या गीता है, जो भी है, उसका एक पाठ यानी 1-2 पेज पाठ जरूर करना चाहिए। मेरे घर में रामायण है तो मैं शाम को, सुबह तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है
तो शाम को मैं रामायण का पाठ करती हूँ और शाम को एक पेज राम राम लेखन करती हूँ। अगर शाम को दोपहर में ही मैं जल्दी कर लेती हूँ, अगर दोपहर में नहीं टाइम मिलता तब मैं शाम को कर लेती हूँ। एक पेज हमको ज़रूर लिखना है, क्योंकि भक्ति करने का कोई समय या टाइम नहीं होता। अभी का ज़माना में क्या है, पहले का ज़माना में लोग 100 बरस जीते थे। अभी क्या है, किसी को आज का खबर कल का नहीं है। अभी जो पल भी हम लोग जी रहे हैं सिर्फ इसी पे भरोसा कर सकते हैं, आगे पल का नहीं। तो इसीलिए भक्ति का भी कोई उम्र नहीं होता है। आप लोग भक्ति कभी भी कहीं भी कोई भी मोड़ पे शुरू कर सकते हैं। होता है ना कि हम लोग कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, जो भक्ति हमने किया है सिर्फ वही मेरे साथ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग एक रूटीन बना लें कि आपने जो ये दुनिया में क्या कमाया है, तो वो भी सब बहुत मायने रखते हैं। तो जैसे भी आपको लगे, कभी भी आप अच्छी ही आदतें डालिएगा, क्योंकि नया साल के बाद आप प्रण ले लीजिए, कोई भी काम करेंगे तो मेहनत के साथ, लगन के साथ करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो देखिए अभी हम पूजा कर रहे हैं और लड्डू गोपाल का भी सेवा हमें करना पड़ता है। जिसके घर में गोपाल है वो तो ठीक ही जान लेते हैं कि कैसे होता है गोपाल का पूजा करना, भी कितना कठिन होता है। सब कोई गोपाल का सेवा नहीं कर पाते हैं। जिनको बोलते हैं ना भगवान जो चीज़ सौंपते हैं वो भी कुछ सोच समझ के ही अपना भक्ति उनको देते हैं। तो सारा चीज़ घर का करके हम मैनेज करके सिलाई करते हुए भी हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अगर आप लोग मेरा चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से हमें सपोर्ट करिएगा। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में भी ज़रूर से बताइएगा। और भी 2026 आने से पहले एक काम आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग अगर कोई भी मंदिर नहीं जाते हैं तो इस नए साल से आप लोग सोमवार के दिन शिव जी का मंदिर और मंगलवार को बजरंग बली का मंदिर, ये तो आपको एक नियम रख लेना है, जैसे कि आपको जाना ही चाहिए मंदिर। मेरा ख्याल से तो हम तो हर मंगलवार और सोमवार मंदिर जाते हैं। इससे क्या होता है, अपना काम के साथ साथ हमें प्रभु का दर्शन भी हो जाता है और उनका आशीर्वाद भी, कृपा भी हमारे ऊपर साल भर बने रहते हैं। देखिए मेरा बेटा भी पूजा करने के लिए आ जाता है और मेरा हस्बैंड भी लंच के लिए घर आए हुए हैं। तो अब हम लोग पहले लंच कर लेते हैं। आज ज़्यादा कुछ बनाए नहीं थे क्योंकि मेरा बेटी ट्रिप पे चली गई है, तो सादा साधारण खाना बनाए हैं। दाल चावल पापड़ चोखा और आलू गोभी का सब्जी, जो कि अभी सर्दी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उसके बाद जो गीले कपड़े हैं उसको भी मैं फैला लेती हूँ। और आप लोग को बता दें कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो कब एडिटिंग करते हैं, कब अपलोड करते हैं, ये सब भी हम ज़रूर बताएंगे। अगर आपको जानना है तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। हम कब अपलोड करते हैं, कितना वीडियो चढ़ाते हैं, सारा डिटेल आप लोग को दे देंगे। और 2026 का 1 जनवरी से ही आप लोग न्यू चैनल बना लीजिएगा और जो है उस पर कैसे वीडियो चढ़ाना, एडिटिंग करना है, कैसे क्या करना, अगर आप लोग को चाहिए तो हमें ज़रूर से बताइएगा। हम सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर से बनाएंगे। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स लोग भी देखते हैं वीडियो, तो अगर उसको भी चाहिए तो वो भी बताएंगे, तो हम से वीडियो बना के डाल देंगे। अब हम बेटा को सुला लें, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। हम उसको दोपहर में सुलाने के बाद ही हम वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर वॉइस ओवर जो भी हमको करना होता है, इसको सुलाने के बाद ही हम कर पाते हैं। क्योंकि जब हम वीडियो बनाएंगे तो ये आगे आने लगता है, हमें डिस्टर्ब करने लगता है। जिसको छोटा बच्चा होगा वो बखूबी समझते होंगे कि कैसे उसको हैंडल करना पड़ता है। देख रहे हैं हम सुला रहे हैं तो एकदम सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी उसको सुलाने के बाद अभी घर का जो काम है वो भी आधा आधा बचा हुआ है।
सुबह उठ के औरत को यही होता है कि एक पैर पे खड़ा हो के पूरा सारा घर का काम करना पड़ता है, और काम करने के बाद सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। या आप कोई भी फील्ड में काम करते हैं तो। और पुरुष लोग को क्या है, उनको सिर्फ बाहर का काम से मतलब है। वो सुबह उठेंगे, खाना पीना खा के बाहर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, या जो भी वो काम करते हैं वो काम करेंगे। लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत सारा काम है। उनका तो काम बोले तो ख़त्म ही नहीं होता है। जो मेड लगा लिए हैं उनका भी, और जो मेड नहीं लगाए उनका भी। जो मेड लगाए नहीं है उनको हम क्या ही बोलें। आप लोग हाउस वाइफ को कम मत समझिएगा। अपने आप में हाउस वाइफ जो है बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो बच्चे को संभालते हुए, पति को संभालते हुए और घर परिवार को चलाते हुए, सारा काम करते हुए भी वो अपना कमाई जो बोलते हैं करती है और इंडिपेंडेंट रहती है। तो क्या ही इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखिए अब वो शाम को उठ गया है, नहीं तो खाना खाने में भी ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है। अभी तो शाम का समय है, उसको ज़ोर से भूख लगा है, जगा है तो जल्दी जल्दी से खा रहा है। उसका बाल बना दिए, खाना खिला लेंगे। और फिर कपड़े भी प्रेस करना पड़ता है, तो हम खाली पीली में ही प्रेस करते हैं। जब वो उसको सुला लेते हैं तब हम वीडियो का काम करते हैं, सिर्फ वीडियो का काम करते हैं हम उसको सुलाने के बाद। उसके बाद कपड़ा प्रेस कर लेते हैं, और बाकी का काम तो हम इसका जगने के बाद भी करते हैं। ये डिस्टर्ब भी करता है तो चलता है, लेकिन वीडियो के समय में वो डिस्टर्ब नहीं चलता है। या सिलाई वलाई करना भी रहता है तो भी वो डिस्टर्ब करता है, तो हम सिलाई कर लेते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, अब जितना भी कपड़ा है वो सारा कपड़ा को हम समेट के अच्छे से अलमारी में पहले रख लेंगे। वो मेरा मदद कर रहा है, देखिए मदद करने के बजाय फैला देता है। और आज थोड़ा हम टेंशन में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरी सोनाक्षी जो बेटी आप सुबह देखे वो ट्रिप पे गई है स्कूल का तरफ से, तो अभी तक वो आई भी नहीं है। जब तक वो घर में ना आ जाए तो मेरा थोड़ा ध्यान उधर ही है आज, इसीलिए कोई काम में हमको मन ही नहीं लग रहा है। आज सोचे कि नहीं, नया साल आ जाएगा 2026 आने से पहले आप लोग को ये वीडियो हम बना के बता दें कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए एक लेडीज़ को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या दर्द से गुजरना पड़ता है। जो अगर आप एक पैसा कमाने लगेंगे तो घर से के साथ साथ बाहर वाले भी आपका इज्जत करने लगते हैं। और औरत का क्या है, सब चीज़ सहते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। समाज वाले का क्या है, वो कह तो देंगे, लेकिन जब वक़्त पड़ेगा तो वो क्या आगे आएंगे? दो पैसा मदद करने के लिए वो आगे नहीं आएंगे। सिर्फ पीछे से, पीठ पीछे वो बोल ही सकते हैं और कुछ नहीं। जो मदद है वो आपको ही करना है या आपके हस्बैंड ही करेंगे। दुनिया वाले का क्या है, वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। अब आप देखिए, हम शाम का समय हो गया, शाम का पूजा कर रही हूँ मैं, और आपको बोले ही कि रामायण का पाठ मैं करती हूँ शाम को। तो आधा घंटा हम रामायण का पाठ करते हैं, आधा घंटा भजन कीर्तन करते हैं, उसी में मेरा 1 घंटा पूरा निकल जाता है। और बच्चे भी बदमाशी करते हैं, वो भी बोलते हैं कि पूजा पाठ करेंगे, कृष्णा के साथ वो भी खेलने लगते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखें कि हम कैसे करके घर परिवार को मैनेज करते हुए यूट्यूब चैनल चलाते हैं और सिलाई का काम भी करते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और अपना कमाई का जरिया बना सकते हैं। तो नया साल आने से पहले आपको अब नहीं रुकना है, नहीं बैठना है। नया साल का नया शुरुआत करिए और अपना अपना जीवन में सभी खुशी से रहिए, यही मेरा कामना है। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान उनका हर कदम पे मदद करें और उनको आगे बढ़ने का प्रेरणा दें।
और नया साल यानी कि 1 जनवरी 2026 से आप लोग कोई भी मंदिर, पास वाला कोई भी मंदिर जाएंगे और हाथ जोड़ के विनती करके जो काम आप करना चाहते हैं वो काम उनको बोल के स्टार्ट कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। और आप मेरा कमेंट में फिर आके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सिस्टर ऐसे वैसे ज़रूर कहेंगे, ये हमको विश्वास है। तो चलिए, नया साल आने से पहले आप लोग वादा करके अपना काम में जुड़ जाइए। तो धन्यवाद।